दोस्तों, क्या वाकई में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान का टाइगर वाला चैप्टर जो है वो वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया में समाप्ति की तरफ जा रहा है? क्या वाकई में अब वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया को आगे ले जाने का कार्यभार जो है वो पठान के कंधों पर आने वाला है? तो भाई, मैं ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं? क्यों भैया पठान के दीवाने ये बात कह रहे हैं कि अगर वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया के साथ पठान का नाम नहीं जुड़ता तो भाई वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती सिनेमा घरों में। तो क्या है ये पूरा मसला? क्या वाकई में सलमान खान का भी चैप्टर भैया जॉन अब्राहम की ही तरह खत्म होने वाला है टाइगर वर्सेस पठान में? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, टाइगर को लेकर ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं टाइगर के दीवानों के बीच में? तो उसका जो कारण बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है टाइगर के पार्ट थर्ड से। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब 2023 में वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया की वो फिल्म यानी कि भैया शाहरुख खान की वो पहली फिल्म पठान जब सिनेमा घरों में आई थी स्पाई एजेंट के रूप में, तो भाई उस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था कमाई के मामले में, तो उस कमाई को देखने के बाद वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड के मेकरों को इस बात की उम्मीद थी कि भैया उस फिल्म का एडवांटेज टाइगर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा और टाइगर भी पठान की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस करने में कामयाब रहेगी। क्योंकि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को बनाने में आदित्य चोपड़ा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, यानी भैया उस फिल्म को बहुत ही बड़े बजट पर बनाया गया था। लेकिन इस फिल्म का जो कलेक्शन भैया वाई अरब के सामने आया था, तो भैया उसको देखकर वाई अरब के मेकर भी काफ़ी चौकन्ने हो गए थे इस बात को लेकर कि भाई अभी पठान का हाइप बहुत ही स्ट्रांग था, जिसकी वजह से हम इस फिल्म के बजट को निकालने में कामयाब रहे। अगर इसके बाद भी अगर हम टाइगर के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद ही टाइगर खुद के लिए हाइप क्रिएट कर पाए, या फिर हम टाइगर से ये उम्मीद कर पाए कि ये फिल्म 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर सकती है। और इसी वजह से भाई अब टाइगर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और भाई अब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी में जुट रही है वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया। और भाई इस तैयारी के बारे में जो जानकारियां आ रही है ना, उन जानकारियों को देखने के बाद तो भैया इंटरेस्ट तो मेरा बढ़ रहा है टाइगर के किरदार के लिए कि भैया वाकई में अगर टाइगर के किरदार के साथ कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा तो नो डाउट आगे चलकर टाइगर का किरदार जो है वो पठान से भारी भी हो सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं टाइगर को भैया कुछ दिनों के लिए या फिर कहें कुछ सालों के लिए इस फ्रेंचाइजी से दूर भी ले जा सकता है। यानी कि सोचो भाई, वाई अरब ने जिस टाइगर को ये काम दिया था कि भाई हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा वृक्ष हमारे लिए तैयार कर दो स्पाई वर्ल्ड वाला, जो कि तैयार होने के बाद हर साल हमें फल देता रहे। तो भाई अगर वो वृक्ष टाइगर ने तैयार करके दे दिया है वाई अरब को, तो भाई अब उस वृक्ष पर आकर कोई दूसरा इंसान बैठ जाए, जब वो अच्छे से फल देने के लिए तैयार हो गया है और वो इंसान ये कहे कि भैया अब मैंने इस पेड़ में पानी डाला है तो देखो इसका फल कितना हो रहा है, पहले वाला बंदा जो पानी डाल रहा था उसकी वजह से ये इतना फल नहीं दे पा रहा था। तो प्रभु कहते हैं ना कि जो इंसान शुरुआत में जिस पौधे को लगाता है उसको पेड़ बनाता है, और जब शुरुआत में पेड़ नया नया होता है तो फल उतने नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेड़ थोड़ा सा और यंग हो जाता है, थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, तो भाई उसमें फल ज़्यादा आने लगते हैं। तो भाई आपकी एंट्री तो उस अवस्था में हुई है ना पठान साहब, जब ये पेड़ जो है वो पूरी तरह से परिपक्व हो गया था, तैयार हो गया था, और उस वक्त आपकी एंट्री हुई ना इसमें। आपसे पहले तो भैया इस पेड़ को और भी मजबूत कर चुके थे भाई ऋतिक रोशन अपनी फिल्म यानी कि वॉर के माध्यम से। तो भाई एडवांटेज आपको तो मिला बाद में, लेकिन यहाँ पर टाइगर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई
टाइगर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो विफल होने की वजह से ये बात कही जा रही है कि भैया क्या बताऊं आप लोगों से, ये बात बोलते हुए आने वाले दिनों में आप लोगों को ये बात पता चलेगा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। यानी कि भाई हम लोगों ने एक बात देखी है कि इस फ्रेंचाइजी में अब तक जितने भी सुपर विलेंस की एंट्री हुई है वो कहीं ना कहीं फ्रेम से आउट हो चुके हैं। यानी कि भाई अगर हम लोग बात करें भैया सलमान खान की पहली फिल्म की, सलमान खान की दूसरी फिल्म की, तो भैया उस फिल्म में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि कोई बहुत बड़ा विलेन उनकी इन दोनों फिल्मों में नहीं था। मतलब कि बहुत बड़ा नामचीन हस्ती नहीं रखा गया था एज ए विलेन के किरदार में। लेकिन जब ऋतिक रोशन का किरदार हम लोगों के सामने आया था कबीर के रूप में, तो भैया उसमें जो दमदार विलेन था वो खुद टाइगर श्रॉफ था, जिसका अपना खुद का एक मार्केट बेस था। और भाई उसका जब मुकाबला करवाया गया कबीर से तो अंत में टाइगर का खात्मा हुआ। लेकिन क्या टाइगर जिंदा है या फिर मर चुके हैं, इस बात की जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। उसके बाद जब इसी सीरीज में पठान की एंट्री हुई और पठान से जब मुकाबला हुआ जॉन अब्राहम से, तो भाई जॉन अब्राहम का भी हश्र क्या हुआ, तो भाई जॉन अब्राहम के भी किरदार का खात्मा दिखाया गया पठान के पार्ट 1 में। अब वो जीवित होंगे या फिर वापसी उनकी होगी नहीं होगी, क्या वो बच गए थे, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले सालों में हमें शायद ये जानकारी झटके के तौर पर मिल जाए कि भाई जॉन अब्राहम जो हैं वो मरे नहीं हैं। अब इसके बाद भाई देखिए जो इस फ्रेंचाइजी की आने वाली अगली फिल्म है वो फिल्म है वॉर का पार्ट 2। और इसमें भाई साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक यानी कि जूनियर एनटीआर को एज ए विलेन के तौर पर लाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर भी हम लोग यही उम्मीद रखेंगे कि भैया यहाँ पर कबीर जो हैं वो वॉर का जो ये पार्ट 2 वाला जो हिस्सा है उसको जीतेंगे और जूनियर एनटीआर को हराएंगे। तो भैया जूनियर एनटीआर जब ऋतिक रोशन से हारेंगे तो क्या उनका भी खात्मा हो जाएगा या फिर उनको भी लेकर एक सस्पेंस ऑडियंस के बीच में छोड़ दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में आने वाले सालों में हमको ये जानकारी मिलेगी कि भैया जूनियर एनटीआर की वापसी होने जा रही है। देन उसके बाद भाई अब देखिए पठान के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भाई ये फिल्म अब फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हो रही है। तो भाई पठान के पार्ट 2 में एक्चुअल विलेन होगा कौन, ये सवाल खुद में ही एक आंसर है जिसका जवाब आपको मिलेगा पठान वर्सेस टाइगर में। यानी कि भैया इस फिल्म में मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि कोई नामचीन हस्ती एज ए विलेन के किरदार में नजर नहीं आने वाला है। लेकिन इस फिल्म में जितने भी विलेन्स नजर आएंगे ना वो कहीं ना कहीं एक ऐसे बड़े विलन की तरफ अपना इशारा करेंगे जो कि पठान को टाइगर से भिड़वाने के लिए तैयार होगा। और वो विलेन होगा कौन, तो भाई वो विलेन होगा खुद YRF के स्पाई वर्ल्ड का वो पहला बंदा जिसने YRF के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया को तैयार किया था। यानी कि भाई एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर का पार्ट 3 का मुख्य कलाकार यानी कि भैया हमारे सलमान खान। और भाई सलमान खान को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भैया पठान को जो उत्प्रेरित करेंगी वो होंगी आलिया भट्ट। तो भाई इसी वजह से एक ऐसा थ्योरी तैयार होता नजर आ रहा है YRF के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया में कि भैया जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया टाइगर का जो चैप्टर है वो पठान वर्सेस टाइगर में समाप्त होने वाला है, जो कि आगे चलकर हमें कुछ सालों बाद यानी कि 2 सालों बाद हो सकता है कि एक सरप्राइज के तौर पर देखने को मिले। क्योंकि भाई विलेन हारेगा तभी तो हीरो जीतेगा ना। तो क्या जब वो विलेन यानी कि भैया अगर टाइगर हारते हैं पठान से तो पठान से क्या उनका आगे चलकर मुकाबला होगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है मेरे भाई इस फ्रेंचाइजी को लेकर। और भाई ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों से बताता हूँ कि भाई टाइगर के किरदार को बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि भैया पहली बार अपनी फिल्मी कैरियर में अगर दबंग खान नेगेटिव रोल करेंगे तो वो किरदार कितना बड़ा होने वाला है। और उस किरदार को जब
फ्रेम से आउट करके अचानक वापस लाया जाएगा तो उसका बज़ कितना स्ट्रांग होगा ऑडियंस के बीच में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।